आता हूँ, कोई मुझको पकड़े झट से भाग जाता हूँ। बत्तख ने फिर जी में ठानी, तेज हवा थी और तूफानी। 1 2 3 हाथी निकले मेरे स्कूल के छोटे बस्ते से। रेल के डब्बे में बैठे हैं भोले भालू भैया, पिंजरे में चिड़िया गाना गा रही है, उसको अपने घोंसले की याद आ रही है। शोर मचा मोहल्ले में, देखो आया शेर, गीले गीले पानी में गीली गीली मछली, गीले गीले पानी में गीली गीली मछली। कुछ कुछ कछुआ कैसे चलता है, हल्के पम 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 कदम बढ़ाए हम, जो मुश्किल में हो उनके काम आए हम। तो ग्लूको कहानी में बच्चों के लिए सबक आमोज कहानियाँ भी हैं और आसान अल्फाज में का एक छोटा सा ज़ख़ीरा भी इसमें मौजूद है। हाथी जो हैं वो खेल कूद से बच्चों को ना सिर्फ गिनती सिखा रहे हैं बल्कि उनके अंदर तख्लीकी सलाहियत भी पैदा हो रही है उससे। इसी तरह से आंधी तूफ़ान से लड़के जब बतख दरिया पार करती है तो वो बच्चों को हार ना मानने का सबक दे रही होती है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को और स्प्रेड करने की इंटेंशन से हमने कहा कि हम एज अ नेक्स्ट स्टेप हम एक इसको किताब बनाएंगे और इसको ऑफलाइन एक्सेस इसकी बढ़ाएंगे तो सो दैट वी कैन स्प्रेड दिस मैसेज इवन फर्दर। वी कैन मेक श्योर कि इससे और भी लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। मुझे यकीन है कि चाहे मैं बात करूं आपसे असातिज़ा की या वालिदैन की या बच्चों की, मैं यकीन कर सकता हूं कि इससे ज़रूर फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि इससे उर्दू ज़बान को भी ज़रूर फ़रोग़ मिले। फाइनली मैं एंड में ये दावत देना चाहूँगा जो हमारे नज़म निगार हैं और आई थिंक हम सब के जाने माने बिलाल मकसूद को कि वो स्टेज पे आएँ और एक्चुअली ऑफिशियली इस बुक को लॉन्च कर सकें। प्लीज़ गिव जॉइन मी फॉर अ बिग हैंड फॉर बिलाल मकसूद। Now Bilal, if you can share a few words. अस्सलाम वालेकुम। असद में हम दोनों पीछे बात कर रहे थे कि हम दोनों को स्टेज पे बोलते हुए डर लगता है, लेकिन इन्होंने हाथ पे लिखा हुआ था सारा जो ये बोल रहे थे, दिखाओ ये सब लिख के, मैंने कुछ नहीं लिख के लाया हूँ। लास्ट ईयर ये राइम्स हमने लॉन्च की थी। आई एम श्योर आप सब ने देखा होगा, यूट्यूब पे थी ये सब। इस साल इनकी बुक लॉन्च हुई है। बुक की अपनी इम्पोर्टेंस है। उन राइम्स और उन वीडियोज़ और इस बुक के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, बट आई विल टेक यू थ्रू द प्रोसेस जिसके थ्रू मैं गुजरा था जब ये राइम्स लिखी जा रही थी। तो एक दिन मुझे कॉल आती है फ्रॉम द पीक फ्रीज ग्लूको टीम
क्या है, एक मीटिंग करनी है आपसे। मैं गया इनके ऑफिस, इनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि 8 उर्दू की नर्सरी राइम्स चाहिए जो कि ओरिजिनल होनी चाहिए, उर्दू में होनी चाहिए, और 8 जानवर इन्होंने मुझे दिए, 8 जानवरों के नाम जो ये सब बने हुए हैं। कछुआ, चिड़िया, शेर, हाथी, बत्तख, खरगोश, भालू, मछली, और इन जानवरों पे राइम्स लिखनी थी। अच्छा, मैं हमेशा से बच्चों के कंटेंट के लिए काम करना चाहता था। स्ट्रिंग्स के ज़माने में फैसल से मैंने अक्सर बात होती थी कि फैसल, आई थिंक वी शुड डू समथिंग फॉर द किड्स, लेकिन स्ट्रिंग्स की मसरूफियत की वजह से हम कभी उस साइड पे जा नहीं सके। स्ट्रिंग्स ख़त्म हुआ एंड दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट आई गॉट। तो आई थॉट कि ये अल्लाह मियाँ, ये गॉड सेंट है, कि अल्लाह मियाँ की तरफ से एक तोहफ़ा है। और जब हमारी मीटिंग ख़त्म हुई तो मैं बहुत एक्साइटेड था म्यूज़िक की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं म्यूज़िक बहुत अच्छी बनाऊंगा, बच्चों के लिए म्यूज़िक बनाऊंगा। जो इसके वर्ड्स थे उसकी मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। ये मैं सोच रहा था कि वर्ड्स जो होंगे वो तो बच्चों के लिए हैं, बहुत ही हल्ला गुल्ला टाइप कोई होगा और आराम से लिखे जाएंगे, कोई इतना मसला नहीं होगा। 8 जानवर हैं। मैं घर पहुंचा, मीटिंग के बाद घर पहुंचा, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, गूगल किया, और थोड़ी देर में मेरा दिमाग उड़ गया। मैं कहा ये क्या हो रहा है। यानी जितने नज़में पढ़ के हम बड़े हुए थे, और मैं भूल चुका था वो सारी नज़में, मैंने वो नज़में दोबारा देखी, और उन नज़मों में जितने जानवर वाली नज़में थीं वो या तो उसमें बॉडी शेमिंग थी, या उसमें वायलेंस था, या उसमें रेसिज्म का कोई एंगल था। यानी किसी के दांत तोड़ दो, किसी के पर काट दो, किसी मछली के बच्चे को पका के खा जाओ, या अगर काला रंग है तो वो बुरा रंग है। एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे पास फ़ोन पे वो, जैसे देखें, मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में फिसला, अब्बू ने पकड़ा, बाजी ने काटा, अम्मी ने पकाया। ये हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। ये वो ज़माना नहीं है, हम तो सुन के बड़े हो गए इसको। लेकिन आज दूसरा सुनाता हूँ। जैसे टुमक टाला बिल्ली का मुंह हो गया काला। अब ठीक है, किसी का मुंह काला होना उर्दू में एक मुहावरा है, लेकिन यहाँ पे अगेन काला रंग एक नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि जैसे टुमक टुमक टुम तेरी चिड़िया की एक दुम, मेरी मैना के 2 पर, एक इधर एक उधर, तेरी चिड़िया शोर मचाए, मेरी मैना गाना गाए। अगेन जजमेंट, तेरी चिड़िया शोर मचाए। हम यानी आजकल के ज़माने में जो हम सब सफ़र कर रहे हैं कि इंसान सोशल मीडिया पे हर एक दूसरे को जज कर रहा है, यहाँ पे भी एक तरह की जजमेंट आ रही है कि तेरी चिड़िया शोर मचाए। हो सकता है उसकी चिड़िया उसके लिए ना शोर मचा रही हो। सांप की दुम मरोड़ दो, चिल्लाए तो छोड़ दो। मतलब कि अगेन ये सबसे फ़नी है, मतलब कि हमने कभी इस चीज़ को माइंड नहीं किया, हम तो बड़े हो गए सुन सुन के। लेकिन अब जब मैं काम कर रहा था तो ये चीज़ें एक बहुत बड़ा इशू बन के आ रही थी। मुर्गे, मैंने अंडा दिया, अभी मुर्गी कह रही है बेचारी, मुर्गा कहता है मुर्गी तूने खूब किया, अंडे इतने चंगे हैं, पाँव मेरे नंगे हैं। तो मुर्गा कहता है कैसी बातें करती हो, अंडा बेचो जूता लो। यानी वो कह रहा है जो तुमने अंडा दिया है, अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है तो बेच दो जाके इसे। यानी अपना बच्चा बेच दो, अपनी किडनी बेच दो शॉपिंग के लिए। यानी हम ये चीज़ें अब नहीं समझा सकते। तो पहली चीज़ तो मेरे दिमाग में है कि जानवरों के हिसाब से जितनी नर्सरी राइम्स लिखी गई हैं उनमें कोई फ्लॉ है, और मैं इसको कैसे दूर करूं। तो मैं सोचता क्या, तो जो म्यूज़िक का जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो तो भाड़ में गया। मैंने कहा कि यार म्यूज़िक तो बाद में आएगी, पहले लिखना क्या है, मुझे समझाना क्या है बच्चों को। तो एक
एक तरीका मैंने डिवाइस किया, बहुत मुश्किल से मैं पहुंचा उस नतीजे पे कि मुझे करना क्या है। वो ये कि इन सारे जानवरों की कोई ना कोई एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक है, यानी जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं। जैसे शेर से सब डरते हैं, हाथी भारी है लेकिन हम उसको भारी नहीं कह सकते, खरगोश तेज़ भागता है, कछुआ हल्के चलता है। अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके अराउंड मैंने राइम्स बिल्ड करना शुरू की। इस तरह के ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं अगर हम रिफ़्लेक्ट करें अपनी ज़िंदगी पे तो इन सब चीज़ों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, कछुआ है कि देखें हर बच्चा अलग होता है। स्कूल में बाज़ दफ़ा आप सबके बच्चों को, किसी के बच्चों को, मेरे बच्चों को भी, यानी टीचर्स बुला के हमें बताते हैं कि भाई आपका बच्चा मैथमेटिक्स में फ़ेल हो गया, साइंस में फ़ेल हो गया, कमज़ोर है, पढ़ाई नहीं आती इसे। लेकिन वो ये नहीं देखते कि शायद आर्ट में वो अच्छा हो, शायद हिस्ट्री में देखें उसके नंबर अच्छे आए। तो कुचू कुचू कछुआ कैसे चलता है, हल्के 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 चलता है, पानी मिल जाए तो डुबकी लगाए, तेज़ 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 तैरता ही जाए। यानी कछुआ हल्के चलता है, ये एक नोशन है जो हम सब जानते हैं कि हम जब कछुए की बात करें तो हम कहते हैं कि कछुआ हल्के चलता है। लेकिन मसला ये है कि कछुए को उसकी स्पेस ही नहीं मिली है। कछुए को आप पानी में डालेंगे तो वो तेज़ तैरेगा, आप इंसान को उसकी स्पेस तो दें पहले, जज करने से पहले। तो जो कछुआ के हल्के चलना है वो इसकी राइम ये बताती है कि हर इंसान को जज करने से पहले उसकी स्पेस मिलनी चाहिए। अब जैसे खरगोश है, खरगोश तेज़ भागता है, सबको पता है तेज़ भागता है। मैं तो एक खरगोश हूँ, एक बात बताता हूँ, कोई मुझको पकड़े झट से भाग जाता हूँ। भागता मैं तेज़ हूँ, सबको है पता, रफ्तार जो मुझे मिली कुदरत की है अता। पर जानता नहीं कोई मैं थक भी जाता हूँ, फिर भी दौड़ने में पूरा दम लगाता हूँ। वो कह रहा है जो मैं तेज़ भागता हूँ, सब समझते मैं तेज़ भागता हूँ, और ये जो स्किल है, जो मेरा टैलेंट है, ये कुदरत की अता है। मतलब मेरा कोई कमाल नहीं है, ये गिफ्ट है अल्लाह मियाँ का जो मुझे मिला है। मैं तेज़ भागता हूँ पर जानता नहीं कोई मैं थक भी जाता हूँ। यानी जब खरगोश थक जाता है वो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन कहता है फिर भी दौड़ने में पूरा दम लगाता हूँ। यानी जो लोग अपने गेम के टॉप पे हैं, लेट्स से जोकोविच है, नडाल है, अगर ये टेनिस के चैम्पियंस हैं और बेस्ट खेलते हैं तो हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक तो अल्लाह मियाँ का गिफ्ट है, उसके साथ आपकी मेहनत भी है। तो आप थक भी जाएं तो आपको मेहनत करना है, तभी आप टॉप पे रहेंगे। तो खरगोश की राइम आपको ये बताती है। तो इस तरह यानी ये जो एक बेस लाइन स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया उस पर ये सारी राइम्स लिखी हैं। इस बुक में ये सारी राइम्स हैं। हमें बहुत ही अमेजिंग फीडबैक आया था। इसके बाद सारे स्कूल्स, टीचर्स, पेरेंट्स के किताब होनी चाहिए हमारे पास, स्कूल में होनी चाहिए, लाइब्रेरीज़ में होनी चाहिए। तो थैंक यू EBM, पीक फ्रीज, ग्लूको कि आपने ये किताब लॉन्च की, एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हेयर टुडे। KLF का बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस स्पेस, एंड आई होप यू गाइस लाइक द बुक। बहुत शुक्रिया।